मोहम्मद है या मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही जलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितिय्यबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान तरीक़, माओ बहनों, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है, उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम के बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का, उसने इस पुराशोब और पुरफितन दौर में अपने ईमान की तजदीद और अपने बातिन की इस्लाह के लिए जमा होने का मौका अता फरमाया। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेईमान का अकीदा जो भी होता है वो एक वहम और गुमान होता है। वो अपने वहम और गुमान को ही हकीकत समझता है और जिसका अकीदा सच्चा है, जो हकीकत में ईमान वाला है, उसका अकीदा विजदानी होता है, पाए जाने वाला होता है, वहम और गुमान का नहीं होता। वो अकीदा इसका इल्मी होता और विजदानी होता। इल्मी और विजदानी होने का मतलब क्या है? वो जो अकीदा ईमान वाले का है, उस अकीदे के पीछे कौन सा इल्म है उसका सबूत रहता। एक इल्म के तहत ही उसका अकीदा होता और वो जिस इल्म के तहत अकीदा है उस इल्म को वो अपनी ज़िंदगी में पाता भी रहता है। और बेईमान का जो अकीदा है वो सिर्फ एक धोखा है और एक गुमान है। अब इतनी बात समझने के बाद, जैसे हम हर इंसान ये गुमान में है
तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह कि जो भी काम दुनिया में होता है वो किसी ना किसी शय के ज़रिए से, किसी न किसी मखलूक के ज़रिए से होता है। मैं जो करता हूँ वो मैं अपनी क़ुव्वत से, अपनी सलाहियत की वजह से करता हूँ। इसका सबूत उसके पास क्या है? आज़ा व जवारे उसके है, हाथ उसके है, पैर उसके है, आँख उसके है, कान उसके है। तो ये समझ रहा है कि ये मैं अपने हाथ से मैं कर रहा हूँ। और सारी आफत जो भी है वो इस मैं की वजह से। जब मैं कर रहा हूं आ गया तो मैं नहीं करा तो कैसा, ये भी आ गया मौका। जब मैं कर रहा हूं तो अगर मैं नहीं कर सका तो ये सारी चीजें, क्योंकि इंसान जिस तरह मैं कर सकता हूं ये समझता है, इस पर यकीन है उसको, उसी तरह उसके कमजोरियां भी उसके अंदर है, उसका भी उसको यकीन है। इसीलिए तो ये सोच रहा है कि मैं नहीं कर सका तो कैसा, मैं नहीं करा तो कौन करेगा। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर ये इल्म बता रहा है कि ए इंसान, तू अपनी जिन सलाहियतों को देखकर मैं करने वाला हूँ, मेरे अंदर करने की सलाहियत समझ रहा है, जिन चंद असबाब को देखकर, वो तुझको दिया कौन है। अब यहाँ इल्म का जो काम आ रहा है वो देखिए, इल्म जो है वो इल्म क्या काम कर रहा है यहाँ पर। ये जो कुछ तुम्हारे पास है करने के वास्ते, ये तुम्हें कौन दिया। अगर हम तुमको हाथ ही नहीं देते तो क्या करते थे, अगर हम पैर ही न देते तो तुम कैसे चल सकते थे। ये सारे गिनने के बजाय कुरान करीम एक इंतहाई नफीस अंदाज से बयान करने वाला कलाम है। कुरान ने सिर्फ एक बात कही है, अगर हम तुमको हयात ही नहीं देते, अगर हम तुमको जिंदगी हयात ही नहीं देते तो तुम क्या कर सकते थे। मुशरिकीन ने और वो जितने भी नाफरमान हैं उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को नहीं मानते, इनकार कर दिए। अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम इनकार कर रहे हो, जो कुफ्र कर रहे हो, ये कुफ्र करना भी एक काम है ना, ये भी एक फेल है, कुफ्र भी एक फेल है। अगर हम तुमको हयात नहीं देते तो तुम हमारे इनकार की भी सलाहियत नहीं रखते थे। हमारा जो इनकार तुम कर रहे हो वो भी हमारी सलाहियत ही से कर रहे हो। इनकार का फेल भी हम भी दिए। अब कुरान का एक अंदाज है, ये अरबी की एक नज़ाकत भी है। एक ही जुमले में गम और खुशी दो मजमूनों को बयान करने की सलाहियत ये एक जुबान को है। यहाँ पर अल्लाह एक एहसान भी कर रहा है, क्या है बंदे, तू कुफर करना चाहता है तब भी मैं तुझे करने की सलाहियत दे रहा हूं, वरना तो वो कुफर भी नहीं कर सकता। ये इसमें एक अहम मजमून है, किसी एक नशिस्त में हम तफसील से इस पर याद रहे तो बात करेंगे, फेले बद का क्या मसला है। अब हमारे आज की जो नशिस्त है, तरतीब वार हम जो चल रहे हैं, राह शरीयत और आसार के एतबार से हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तकरीबन 10 महीनों से हम उस पर मुसलसल गुफ्तगू किए, उसके सारे तफसीलात जो अल्लाह तौफीक दिया उसके हौल क़ुव्वत से बयान किया। अब हम अफ़आल के एतबार से उलूहियत को समझेंगे। इलाह के जैसे 4 एतबार है, उसमें आसार है और अफ़आल है, सिफ़ात है, ज़ात है। ये जब तक नहीं समझेंगे कलीमे तैयबा समझ में नहीं आता, और कलीमे तैयबा जब तक नहीं समझेंगे ईमान नहीं आता, अक़ीदा नहीं आता। ये नशिस्त हमारी असल में इसकी बहस सुबह की नशिस्त में होना था, लेकिन सुबह थोड़ी देर के लिए आकर चले जाने वालों के लिए ये देना नहीं चाहता हूँ।
इसके लिए सुबह से बैठना पड़ता, इसका एक इंतज़ार होना पड़ता, और दरमियान में आने वालों को भी इसको कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। असल जो मज़मून है वो सब इसमें है। हमारा असल मबलग़ इल्म जो अंबिया का है, जो अक़ीदा बताए हैं हम, ये अक़ीदा सीखा किससे जाता है? वो कलिमे तैयबा में है पूरा अक़ीदा। और कलिमे तैयबा में समझने की चीज़, एक चीज़ है समझने की बहुत अहम है, वो है इलाह। वो इलाह पर एक ला है और एक किल्ला है। वो जो इलाह को घेरे हुए है, ये दो लफ्ज़ है, अल्लाह ही इलाह है, ये दो एक ही है। इलाह अल्लाह है, अल्लाह ही इलाह है, एक ही ज़ात है, इलाह अल्लाह ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब बात है इलाह की, अल्लाह को तो मान रहे सब, बात अल्लाह के इलाह मानने की है। अल्लाह को अलग अलग नामों से सारी मखलूक मानती है, जिसको जितना फहम हुआ वो एक सूरत, एक रूप देके मानते। ऐसा मानते अल्लाह को सारी मखलूक, सारी इंसानियत हमें पैदा करने वाली एक ज़ात है, ये हद तक मानते सिर्फ अल्लाह को। खालिक होने के एतबार से अल्लाह को मानने के लिए सब तैयार है, क्योंकि यहाँ पर इंसान का इल्म आजिज़ है। इंसान को कौन बना के लाया इसका कोई पता नहीं है उसको, यहाँ अपने अकल को दखल देने की गुंजाइश नहीं है उसको। कमाया तो मैं हूँ, खाया तो अपने हाथ से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फाइल बन गया। लेकिन जब तुम बनाए गए थे, पैदा किए गए थे, जब तुम्हारी तख्लीक हुई थी, वहाँ कौन था? वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और ये एक ज़बरदस्त राज है उलूहियत को समझने का। यहाँ सब सरेंडर हो गए, यहाँ इल्म से नहीं मान रहे हैं, यहाँ मजबूरन मान गए, क्योंकि वहाँ पर कोई चारा नहीं है ना, इसलिए मान गए अल्लाह ही पैदा करने वाला है। हमारा ये अकीदा है, जहाँ पर हम आजिज़ आ जाते वहाँ जो चीज़ मिल गई उसको मान लेते। जितने मज़ाहिब है, जितने इंसान हैं, इंसान जब अपने अक़ल को वहाँ पर दखल देता है तो उसकी एक हद होती, उस हद में आने के बाद वो मजबूरन उसको एक्सेप्ट कर लेता। दुनिया में जितने मज़ाहिब है वो सारे अक़ल के दायरे में हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला वही के साथ इस्लाम को जोड़ दिया। यह आसमानी मज़हब है, इसका ताल्लुक़ मौला से है, इसमें इल्म है, अक़ल का मसला नहीं है। अक़ल भी आती है तो इस इल्म के ताबे हो जाती है, इस इल्म की ये खूबी है। यहाँ ला के बताया जाता है कि देखो, गौर करो कि तुम्हारी तख्लीक कैसे हुई। कोई नहीं है, कोई कह दिया कि नेचर है, कोई पैदा करने वाला नहीं है, खुद ब खुद ऐसा हो जाता बस। अब ये शख्स भी मजबूर है। अल्लाह को खालिक मानने के हद तक जो आदमी है, और अल्लाह कोई नहीं है, सिर्फ दुनिया खुद ब खुद चलने वाली है, ये दोनों बराबर है एक एतबार में। क्यों एतबार में है? ये दोनों भी एक मजबूरी के तहत मान लिए। अल्लाह को जो खालिक मान लिया वो मजबूरन मान लिया, दूसरा ही नहीं मिला। और दुनिया खुद ब खुद चल रही है, ये जो मान लिया, यहाँ इसको कोई पता नहीं मिला, बल्कि ये जो खुद ब खुद हो रही है, दुनिया समझ रहा है, इसके पलटने का इम्कान बहुत जल्द हो सकता। लेकिन जो अल्लाह को खालिक मान के बैठा हुआ है ना, ये आगे अल्लाह को समझना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक इल्म पे तो टिका हुआ है। एक पेपर साफ है, उस पर कुछ भी लिख सकते, पहले से कुछ भी लिखा हुआ है, उस पर कुछ और लिखने के वास्ते जो कुछ लिखा हुआ है उसको हटाना पड़ता। उसको मेटने के लिए या काटने के लिए पेपर थोड़ा सा मुतासिर होता। अब हमारा ईमान कहाँ है वो देखिए। हमारा ईमान, अलबत्ता हम मानने के लिए तैयार नहीं थे, हम कुछ है समझते, लेकिन अल्लाह को हम क्या जाने। अल्लाह बोलने के बाद क्या तारुफ आया हमारे ज़हन व फिक्र में, ये बताता है कि अल्लाह को हम कितना जाने। उसका सारा असर जो है हमारे अनानियत पे है।
अल्लाह को नहीं जानने की वजह से, अल्लाह को नहीं जानने की वजह से क्या होता, अगर नहीं जानेंगे तो वो मकाम बंदा ले लेता, वो मैं हूं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने सारे औसाफ इसके अंदर डाल दिया, अपने सारे कमालात तजल्लियात इससे जाहिर कर रहा है। ये दरवाजे लगा दो, दो तरफ के लगा दो, वो बच्चे हैं तो बाहर कर दो उसको। जल्दी करो। खोल रहे कोई? खोलो। बंद कमरे की तालीम है, बंद करो। आप हजरात मुज़ाकरे के लिए बैठेंगे कहीं अपने इलाकों में, आपकी पूरी ताकत, आपकी पूरी हिम्मत इस पे सर्फ करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये समझना समझाना आ गया, सब आ जाएगा। ये समझना, सब सारे मसाइल का हल ये है, सारे मसाइल का हल ये है। और इसके साथ मैं एक 100% तजुर्बे वाली चीज़ बता रहा हूँ, आप जब भी इसके लिए बैठेंगे रुकावट नहीं आई तो मेरा गिरेबान पकड़ लो। जब आप लेके बैठेंगे, जब भी लेके बैठेंगे, ये शैतान ज़रा बराबर भी कोई कसर नहीं छोड़ता, किसी भी एतबार से वो चीज़ को रोक के दिखाता। फिर वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाती, फिर उसको रोक दो, फिर उसको जारी रखो। जितनी ये चीज़ है, इसमें बंदे की हकीकत क्या है, मौला की हकीकत क्या है, दो सामने आ जाती। दोनों सामने लाने के वास्ते एक ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी जो बात बताई गई, इलाह से इलाह को दो चीज़ें घेरी हुई है, एक ला और एक इल्ला। ला मखलूक की हकीकत को बता रही है और इल्ला इलाह की हकीकत को बता रहा है। तुम क्या है, तुम्हारा मौला क्या है। अब हम फेल के बारे में बात करेंगे तो फेल के बारे में अल्लाह फाइल हकीकी है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के सिवा किसी के अंदर कोई फेल करने की सलाहियत नहीं है। ये लफ्ज़ तो बहुत आसान है बोलने के लिए, लेकिन इससे पहले समझने की चीज़ क्या है मालूम? अल्लाह फाइल है। किसका फाइल है? एक मजबूर का फाइल है। पहले ये मजबूर को समझना है। जब तक ये मजबूर को नहीं समझेंगे, मेरा पूरा आज का मजमून ही वो है। मैं इसीलिए शुरू से वो मजमून खींच के ला रहा हूँ जोड़ने के वास्ते। साबित ये करना है, इससे पहले जब भी बैठेंगे मुज़ाकरे के लिए, बहस करने के लिए, बात करने के लिए, पहले बात करना है किसके बारे में? मखलूक का जो एतबार है उस पर पहले बात करना। इसको अगर छोड़ के बात करेंगे बात हल नहीं होती। उनको समझना बहुत आसान है, इस कमबख्त को इसको समझना मुश्किल है। इसको जब तक मजबूर साबित नहीं कर सकते, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह के फाइल होने का फहम नहीं आता। ये तरीक़ा है, पहले इसका ये तरीक़ा है। कुरान ये बता रहा है, कुरान ये कलीमे तैयबा में सबसे पहले जो ला आया है, इसकी वजह क्या है? ला आने की वजह क्या है? सबसे पहले ला के जरिए से नफ़ी क्यों आई है? नफ़ी, कलीमे तैयबा का मकसद नफ़ी नहीं है, इस बात इलाह वाहिद कलीमे तैयबा का मकसद है। क्या है? ये हमारे तालीमात का लफ्ज़ है। इस बात इलाह वाहिद, एक इलाह को साबित करना, जैसा कि वो साबित है पहले से, हमेशा से, उसको करना है। फिर जब इलाह को साबित करना है, साबित करने वाली चीज़ के लिए ला क्यों आया? नई का सवाल क्यों आया? नफ़ी जो करने का आया, एक नई एक है, दो चीज़ें हैं। नफ़ी का मतलब नई,
इसके बाद का मतलब है कलीमे तैयबा में एक नहीं है और एक है असल मकसद है। तो नई की बहस क्यों है? नई की बहस इसलिए है कि है के सारे औसाफ, सारे रंग नई में उतर गए। है जो अपने हैपन को बता रहा है वो नई की सूरत में बता रहा है जो है नई का लिबास पहन लेके आके है, और नई ये दावा कर रहा है कि मैं है हूं, देखो लिबास मेरा है। अब ये बोलना कौन है? बोलने की सलाहियत कौन है? बोलने की सलाहियत कलाम अल्लाह की सिफत है, कलीम अल्लाह की जात है, किसी के अंदर कलाम की कोई सलाहियत ही नहीं है। अब बोलना कौन है? ये अपने कलाम को वो जाहिर कर रहा है, किसके साथ? नहीं के साथ। वो बगैर किसी शय के साबित नहीं करता अल्लाह ताला। एक नहीं, जो भी फेल देख लीजिए। अब ये नहीं जो है दावेदार बन गया, क्योंकि इसकी सूरत से जाहिर हो रहा है ना, इसकी सूरत से जाहिर होने की वजह से ये दावेदार हो गया, मैं हूं। अब ये मैं कर रहा हूं, नई को अगर ये एहसास हो रहा है ये करने वाला मैं हूं। यहां पर गुनाह अलग, नेक अलग नहीं है। यहां नेकी और गुनाह का कोई दूसरा एतबार नहीं है। यहां पर यही है बंद कमरे की तारीफ। यहां पर नेकी और बुराई का सिर्फ एतबार यह है कि कर कौन रहा है। मैं कर रहा हूं तो वो काम अच्छा भी है तो खराब हो गया, क्योंकि तुम अपनी तरफ मंसूब कर लिए ना। तुम्हारी जात शर्र महज है, शर की तरफ खैर के अमल को महज मंसूब करने के बाद भी वो बेकार हो जाता। नमाज पढ़े, वो कौन सी नमाज है जिसको उठाकर मुंह पर फेंक दी जाएगी? हदीस में है ना, तो एक कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जिनकी नमाज को मैले कपड़े की तरह लपट के उसके मुंह पे फेंक दी जाए। कौन सी नमाज है? इबादत जो रद्द हो जाएंगे, कबूल नहीं होंगे, ये जितनी बातें आती ना, तुम्हारी इबादत बेकार है, तुम्हारी इबादत बातिल हो जाएंगे, इबादत का एतबार नहीं रहेगा। वो कौन सी इबादतें हैं जिनके बारे में, जिनको ज़ाय कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, जिनका हिसाब लिया जाएगा, जितनी भी बातें आती हैं ना, वो सिर्फ इस बारे में है कि तुम कैसा करें, ये इबादत कौन करा। हालांकि इबादत में आबिद बंदा है, माबूद अल्लाह है। इबादत करने में आबिद फाइल है ना, आबिद फाइल होने की वजह से बंदा ही करने वाला हो गया। और सरकार दो आलम सा, अब हमारी सारी जिंदगी की जुस्तजू नमाज के तरीके पर, नमाज के इख्तिलाफ पर चली गई। हाथ कहाँ बांधना है, कहाँ तो भी बांध, तू बांधा तो नमाज गई। हाथ कहां तक उठा, कहां तक तो भी उठा, तुम अगर उठाएंगे तो बात गई। ये बेकार नहीं है। ये मजमून नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसकी मेहनत अलग है, उसकी मेहनत अलग है। आप खाने के वक्त चाय दे के आगे बढ़ा देते, क्या करते? दस्तरखान वगैरह बिछा देगा, सब कोई चाय लाइन से दे दिए। ये चाय क्या है दस्तरखान पे? चाय की अहमियत है उसके वक्त पे है। सूरत नमाज, अरकान नमाज जितने भी है, ये सारी चीज़ें इसकी अहमियत है, मगर एक हद में है। असले नमाज नहीं है वो, हकीकत नमाज नहीं है वो, रूह नमाज नहीं है। उसको बेकार करना नहीं है, वो भी अहमियत है उसकी। चाय भी अच्छे अंदाज से ही हम दे रहे, पूरा क्वालिटी की दे रहे हैं, वैसा नहीं। लेकिन कितना भी अच्छा दो, उससे पेट भरने वाला नहीं है वो, खाली ऐसे ही सिर्फ गपशप के वास्ते। ये जितने हाथ कहाँ तक उठाना, झुकना कितना, उठना कितना, इसकी अहमियत है, लेकिन ज़िंदगी पूरी इसी में लगा देना नहीं है। कुछ लोग हैं सारी ज़िंदगी इसी में सर्फ कर दिए। एक मुनाजरा है, 12 घंटे का मुनाजरा है रफ़े दिन पर। हाथ कहाँ तक उठाना, हाथ रफ़े दिन करना नहीं करना, इस पर मुनाजरा है। इस पर इतनी मेहनत करने के 12 घंटे का मुज़ाकरा हुआ तो 6 घंटे एक फरीक और 6 घंटे दूसरे फरीक का है। तो 6 घंटे तक वो बहस करने के लिए
अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए जो वक़्त, जो सलाहियत सर्फ किए हैं, काश वो वक़्त नमाज को समझते, अगर मौला से मिलने के ताल्लुक़ को समझते तो क्या अच्छा होता था। कहाँ लगा दिए सर, कहाँ के सर्फ कर दिए। और ये हाथ उठाना जो है ना, ये वाजिबात में से भी नहीं है नमाज के, ना मुफसिदात नमाज में से है ये। इससे कुछ नमाज में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उस पर बहस कर लिए। और हमारा भी यही है, नमाज कहाँ पढ़ना, कैसा पढ़ना, सब देख लिए। पढ़ना कौन है, किसके साथ पढ़ना है, वो चला गया। इसीलिए नमाज का कोई असर नहीं हुआ। इबादत कहते हैं इज्ज़ो इंकिसारी को। इबादत का मतलब क्या है? इबादत है ना, ये बंदगी, गुलामी। आम लफ्ज़ में गुलामी का मतलब मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। ये कैफियत में आने के बाद इबादत है, उसके अलावा कोई इबादत नहीं। उसके अलावा इबादत का कोई तसव्वुर नहीं है। अब जब बंदा ठहर गया नमाज के लिए, पूरा काम क्या हो रहा है, ये हरकत सकनात क्यों है, ये उठना बैठना, ये एक खास फेल की सूरत बना के रखी है, ये हो क्या रहा है। और जैसे ही नमाज शुरू कर दिए, ये तालीम दी गई कि पहले सूरह फातिहा क़िरात शुरू करने से पहले अल्लाह की तारीफ़ करो, सना पढ़ो। सना का मतलब अल्लाह की तारीफ़ है। सना में हमेशा ये अल्लाह के हौल व क़ुव्वत से अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हम ये बहुत से चीज़ें पढ़ते हैं, हालांकि वो करने के है, जो करने का है उसको पढ़ते हैं, पढ़े से नहीं होता वो। और ये काम, ये गलती हम सिर्फ दीन में करते, दुनिया में नहीं करते। बिरयानी के मज़े के लिए बिरयानी का नाम लेने से नहीं होता ना, वैसा है तो अच्छा है, उसकी फ़ोटो तस्वीर दिखा दे तो नहीं होता ना। आप सबको प्लेट रख देंगे, एक तस्वीर दे देंगे बिरयानी, बस ये है आपका आज। कोई कबूल नहीं करेगा भाई, ये ऐसा कैसा करते हैं, ये तो होने वाली बात ही नहीं है। जब ये नहीं है, सना जो है, सना करना है अल्लाह की, पढ़ना नहीं है। इसको पढ़ने के हवाले कर दिए, बार रकात बांध दिए, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, और कुछ तो पढ़ रहे भी नहीं। थोड़ी देर ठहर के सूरह फातिहा, कौन सा सूरा पढ़ना है, उसी में गुम हो गए। सना का मतलब तारीफ उसकी है, इबादत तो मैं कर रहा हूँ ना। ये सना शुरू में रख के तारीफ उसकी बयान करने का मतलब ये है कि हम है, हमारे साथ होने से तू कर रहा है, वरना तेरे पास कोई सलाहियत नहीं है। इबादत करने वाले को उसकी तारीफ, करने वाले की तारीफ होना ना, काम नहीं करने वाले की तारीफ होती है, करने वाले की होती। यहाँ पर आबिद ये है, इबादत करने वाला ये है, और तारीफ उसकी हो रही है जो मफूल और माबूद है। तारीफ मफूल की कैसे हो रही है, माबूद की क्यों हो रही है, ये बताने के लिए, अरे तू आबिद, तेरे अंदर इबादत की सलाहियत नहीं है। ये शुरू में इकरार किया जा रहा है, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है आपकी ज़ात। और देखिए यहाँ पर हाजिर के सेगे है, यहाँ पर सेगे कौन से है, हाजिर के, यानी सामने। पाक है अल्लाह की ज़ात नहीं, पाक है आपकी ज़ात। आप या तू किसको बोलते हैं, जो कहीं गांव में है वहां उसको बोलेंगे। जो निगाहों के सामने है, जो रूबरू है, उससे कहा जाता है कि तू पाक है। क्या यह तसव्वुर हमारे अंदर कभी आया? जब कह रहे हैं तू पाक है तो तू सामने ही नहीं। और बिहम्दी का तारीफ आपकी है, व तबारक अस्मुका, आपका नाम बड़ा बाबरकत है। तस्बीह उसके हवाले हो गई। पाक आप, पूरे नकाइस मेरे हैं, कमज़ोरियाँ मेरे हैं, कमालात आपके हैं। तारीफ़ सब आपकी है, और तारीफ़ के बिल्कुल जो लायक नहीं है वो मैं हूँ। व तबारक अस्मुका, नाम आपका है, हमारा नाम कुछ नहीं है, नाम आपका है। तबारक व तआला जद्दुका, और आपकी बुलंदी, बुजुर्गी बड़ी बुलंद है। वो ला इलाहा गैरुक, ये सब का खुलासा, वो सब आप है, ये आप है, ये आप है, ये सब बोलने के बजाय मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो आप है, आपके सिवा कोई नहीं है। नमाज की इब्तिदा में इंतहा हो गई, तो आपके सिवा कोई गैर नहीं है। चलो अब पढ़ो,
अब कौन पढ़ना? अब आपके सिवा कोई गैर नहीं का मतलब यहाँ गैर को निकाल दे के हर खूबी को वहां सेट कर देना। आपके सिवा कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके सिवा कोई झुकने उठाने की सलाहियत वाला नहीं है, आपके सिवा कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये पढ़ा या सुना तो कौन सुना, किसकी कुव्वत से सुना, किसकी कुव्वत से पढ़ा? क्योंकि यहां बोल दिया है ला इलाहा गैरु कह के कि आपके सिवा किसी के अंदर कुछ करने की सलाहियत नहीं है। नमाज क्या सिखा रही है? अब ये नमाज, ऐसी नमाज कौन पढ़ सकता जो फेलुल्लाह को समझा, अल्लाह के फाइल होने को समझा और अपने मजबूर होने का जिसको एहसास हुआ, नमाज उसके सिवा कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये सिखा रही है, ये इल्म के बगैर। इसीलिए तो ये समझने के बाद नमाज को फर्ज किया, इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई। ला इलाहा गैरु का मिज़दाक हाथ में आने के बाद अब चलो ठहरो नमाज के लिए, उससे पहले नमाज नहीं हुई। इस नमाज के तजल्लियात है, इस नमाज से गुम हो जाता, उसके कैफियत आते, वो नूरानियत, वो क्या क्या होना है, सब आते। और ये समझने के लिए अल्लाह के फाइल होने को समझना चाहिए। उससे पहले अल्लाह कैसा करता है समझने का वास्ते अपनी हकीकत समझना कि मैं मजबूर कैसा हूं। इसीलिए कुरान की ये आयत तिलावत की गई, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम कैसे झुठला सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो? तुम्हारे अंदर तो इनकार करने की भी सलाहियत नहीं है। ये तर्जमे से ये अखज़ होना, कुंतुम अमवात, तुम तो मुर्दा हो, तुम मुर्दा है, तुम मुर्दा थे, मुर्दा है, तुम्हारी हकीकत है, वो है या थे पूरा बोलने का मतलब तुम कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम्हारी हकीकत ही मुर्दा होना है। मुर्दे में कोई फेल नहीं रहता। मुर्दे का मतलब जिसके पास आज़ा तो है, सब है, मगर हरकत की सलाहियत नहीं। तुम ये है ना, कब है ये? रूह फूकने से पहले, रूह निकालने के बाद। हमारे पास मुर्दे का तस्वुर क्या है? रूह नहीं सो, उसके पास अंदर रूह नहीं तो मुर्दा है, नहीं तो ये जिंदा है। रूह नहीं है तो ये फेल की सलाहियत नहीं रखता, रूह है तो फेल की सलाहियत आ गई। कुरान ये कह रहा है कुंतुम के जरिए से, तुम रूह रहने से पहले भी मुर्दा है, रूह निकालने के बाद भी मुर्दा है, रूह डालने के बाद भी मुर्दा है, रूह आ जाने के बाद भी तुम मुर्दा हो, उस वक्त भी तुम जिंदा नहीं है। तुम, ये सिर्फ नुमाइश है तुम्हारे ऊपर, ये सिर्फ बहुत आसान सी मिसाल है। तुम्हारे हरकत और सकनात को तुम्हारे आज़ा से ताल्लुक नहीं है, ये बोलना चाह रहे। तुम जो करते हैं, अब जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं, देखो ये तुम हाथ से जो काम करते हुए नजर आ रहे हो, ये कमाल हाथ का अगर होता तो हमारी हयात को हटा के देखो इस हाथ में क्या सलाहियत है। इस हाथ में सलाहियत क्या? अब देख लो, जो बचपने में जो कैफियत नहीं थी, जवानी में कैफियत है, फिर बुढ़ापे में कैफियत नहीं रहती। हाथ बचपन में भी वही था, हाथ बचपन में दूसरा हाथ था, जवानी में एक दूसरा हाथ आ गया, बुढ़ापे में कोई तीसरा हाथ आ गया, वही हाथ है, वही उंगलियां हैं, कोई फर्क क्या हुआ? देखो, ये भी अल्लाह की निशानियां हैं, ये भी अल्लाह की निशानियां। ये बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर इसकी सलाहियत ही नहीं है, इसको समझना हो। ये इलेक्ट्रिशियन जो आया है, ये इंतहाई इससे आसान मिसाल नहीं है, आंखों के सामने है। ये लाइट के जलने में, लाइट का कमाल क्या है? लाइट जो जल रही है, ये फैन जो फिर रहा है, इसके अंदर क्या सलाहियत है फिरने की? हालांकि फिरता तो यही है, रोशन तो यही होता है, तो बात धोखे की यही है। ये गुमान है हमारा। शुरू में हम बात जो अर्ज किए थे, बेईमान का जो अकीदा है वो ये देखता है कि लाइट रोशन है, रोशन होने की सलाहियत लाइट की है, फिरने की सलाहियत पंखे की है, ठंडा करने की सलाहियत ये एसी की है। ये अकीदा क्या है? ये वहम वाला अकीदा है।
ठीक है, उसको अगर रोशन होने की सलाहियत है, थोड़ा स्विच ऑफ करके बताओ, अब उसको बताओ कि तू रोशन होकर दिखा। कुंतुम अमवातन फाहियाकुम, तू रोशन नहीं है, हम रोशन किए। तू रोशन होने की सलाहियत अगर है, ये बंद होने के बाद तू खुद से जल के दिखा। ये जल ही नहीं सकता, इसको फना है, इसके अंदर जो सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती। अब यहाँ एक सवाल हो सकता कि देखो करंट की वजह से रोशन है, लेकिन कुछ तो भी सलाहियत है ना रोशन होने की, तो ये भी आता हमारे, कुछ तो भी सलाहियत है ना। देखो हमेशा मखलूक में, ये एक अहम बात है, बहुत गौर सुनने की है, मखलूक में कभी कोई कमालात महसूस होते नजर आते, वहां ये देखना कि ये कमाल जो है ये हमेशा रहने वाला है या इसको जवाल है। अगर इसको वाकई तौर पर इसको जवाल है, नक्स आना लाजिम है किसी भी तरह से। जैसे जवानी की कुव्वत बुढ़ापे में नहीं है, जवाल आ गया ना, ये नक्स पैदा होते ही इसके अंदर फाइल कहलाने या इला कहलाने की सलाहियत चली गई, क्योंकि अल्लाह का जो फेल है वो कभी नक्स व जवाल का शिकार नहीं हो सकता। अब ये आजमाइश है, थोड़ी देर के लिए उसको रोशन करके जो दिखाया गया, जब ये रोशन हो जाए तो ये देखो कि ये खत्म भी हो सकता है। ये एक दिन ये लाइट खत्म हो जाएगा, इसका टाइम खत्म हो गया या कोई सर्विस खत्म हो गई तो ये बेकार होता, उसको हटा के दूसरा लेके आते। क्या करंट का कोई एक्सपायरी डेट है? करंट खराब हो गया, कभी ये सुने? लाइट खराब हो सकती है, पंखा खराब हो सकता है, कोई शे खराब हो सकती है। कोई आज तक ये बोला भाई करंट खराब हो, करंट में बिगाड़ आ गया। ट्रांसफार्मर खराब हो सकता, करंट बिगाड़ नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। इसको लगता है इसको बिगाड़ और ऐब लग ही नहीं सकता। हयात जो है वो पाकीज़ा चीज है, वो हमें दी गई अमानत है और उसकी वजह से ये फेल कर रहा है। जिस जिस्म में हयात दी गई, ये जिस्म फना हो जाएगा। हयात फना नहीं होती, वो उसको निकाल लेते हो, उसको जवाल नहीं है। किसकी है? वो मौला की जात की है। हयात का ताल्लुक रास्त अल्लाह की जात से है। क्या बात समझ में आई? फिर थोड़ा रिपीट करेंगे इसको। ये आप हजरात इसको मुज़ाकरा नहीं करेंगे या लिख के करके नहीं रखेंगे, फिर एक सवाल पैदा होता है, ये ऐसा है ना, ये वैसा है ना, ये ऐसा है ना, फिर कैसा? सवालात लाइए, बिल्कुल सवालात, इसको ये एक बार से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। जो सवालात आए हैं वो इस वक्त तसव्वुर मत कीजिए। इंशाअल्लाह जब इसका पूरी तालीम होगी तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन हर सवाल का जवाब तरतीब से मिलना ज़रूरी है। तरतीब इसमें बरकरार नहीं रखेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। इसलिए मैं तरतीब यहाँ ये बताया है कि पहले इसमें बहस करना है तो मजबूर पे बहस करो, जो फेल से खाली है। मजबूर किसको कहते हैं? जिसके अंदर सलाहियत फेल की नहीं है। जैसे एक लाइट है जो करंट से डिस्कनेक्ट होके है, उसकी तरह है। ये एक ताल्लुक है सिर्फ, और ये करंट कभी नजर आया ही नहीं किसी को, ये नजर आने वाली शय नहीं है। इसका जो असल मादा है ये करंट, ये मखलूक है। हालांकि मखलूक में ये मिसाल आ गई है। करंट फिर भी नाप सकते, एक चीज़ है नापने की। ये असल में इसको मालूम किया गया है इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला इसका मूजिद दुनिया में मालूम करने वाला एक मुसलमान था, अंदलुस का। इलेक्ट्रॉन एक आइटम है, वो आइटम का मतलब ये साइंस का टर्म है, ये आइटम दूसरा नहीं। इसको मालूम करने वाले एक मुसलमान थे। इसको बिजली के जरिए से मालूम किया गया, लेकिन इसको फिर भी पहचान सकते। वो कभी करंट शॉर्ट हो गया तो चिंगारी निकलती, वो उसकी चिंगारी है, वो आग है, वो करंट नहीं होता। वो करंट नजर आया, करंट किसी को नजर नहीं आया, लेकिन उसको तोलने और महसूस करने के कुछ आलात है। ये करंट अल्लाह के उलूहियत के बराबर कभी हो ही नहीं सकती।
वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए कोई मिसाल ही नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी ज़ात के लिए कोई मिसाल ही नहीं है। ये मिसाल नहीं बन सकती, किसी एक हद में जाके फिर भी महसूस हो सकती, फिर भी उसको पकड़ सकते, उसकी हद है। यहाँ ये ज़ात की हद नहीं है। मिसाल समझते समझते बिल्कुल उसका ऐन कभी नहीं बना देना, मिसाल को वो मिसाल के हद तक ही समझना, फिर अल्लाह के दूसरे औसाफ से इसको नहीं मिलाना। ये गलती भी हम करते, समझाते समझाते ये मिसाल को दूसरी जगह भी फिट करना शुरू कर देते। तो यहाँ समझने की अहम बात क्या है, मजबूर ये कैसा है ये समझना है। जब तक ये मजबूर कैसा है नहीं समझेंगे तो अल्लाह के फाइल होने का इसको कोई एतबार नहीं मिलता, उसको जरूरत नहीं पड़ती। मजबूर समझने के वास्ते कुरान ये बता रहा है, अपनी हयात और मौत को सामने रख के समझो। तुम्हारे अंदर क्या कैफियत है, तुम क्या फेल कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या करने की सलाहियत है, ये देख लो। अब और एक चीज है, हमारा जो भी फेल है वो नाकिस है, एक हद तक कर सकते। अब एक अकीदा क्या है, भाई तुम्हारे से कितना हो सकता कि तुम करो, वहां से अल्लाह के हवाले कर दो। तुम्हारे से जितना हुआ तुम करके वहां से अल्लाह के हवाले करो। अच्छा, तुम्हारा जितना हुआ जब तक अल्लाह बैठ के देखते थे ना खाली, ठीक है आप कर लो, उसके बाद हम करेंगे। जितना हुआ तुम कर लेना, वहां तक एक हद तक फाइल बना दी, एक हद तक तुम कर लो, तुम्हारी सलाहियत जितनी है उतनी कर लो। अल्लाह ये कह रहा है, फाइल हकीकत ताल्लुक़ ये है, उसका तकाजा ये है कि तुम्हारे अंदर एक तिनका उठाने की भी सलाहियत नहीं है। अव्वल से आखिर तक अल्लाह ही करता है, वरना एक हद तक तुम कर लिए, वहां से अल्लाह करा तो करने वाले दो हो गए। ला तत्तखिज़ू वक़ालल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैनि, दो इलाह मत बनाओ। दो इलाह क्यों बोले, यहां ये कहने की वजह क्या है, मतलब तीन कर सकते हैं, दो इलाह को साबित मत करो, दो इलाह मत ठहराओ, मतलब तीन कर सकते, चार कर सकते। दो क्यों बताए, दो कहने का मतलब ये है कि तुम खुद को बना लेते, किसी और को नहीं बनाए। तुम अपने आप को फाइल मत बनाओ, अपने आप को वो मकाम मत दो जो उलूहियत का है। इंसान किसी का परस्तिश नहीं करता, इंसान अपनी परस्तिश करता। इंसान ये बुतों की वगैरह की वो परस्तिश खाली मौक़ती है, थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। और मुसलमान भी दिन में 5 मरतबा, हफ्ते में फिर 1 मरतबा, फिर साल में, ये है। लेकिन हमेशा दवाम में जिसकी परस्तिश है वो अपने नफ्स की, मैं कर रहा हूँ। ये मजमून बोलते बोलते ये मतलब कभी ले लेते कि भाई अब अल्लाह करता है तो मैं खामोश बढ़ जाना, यहाँ से हटा दिए। ये मैं फिर वैसे ही रह गया, आखिर मैं वैसे ही रह गया। अरे जो कुछ तुम्हारे से कर रहा है, तुम्हारे अंदर इरादा खुद वो डालता, किसी काम का हुक्म खुद अल्लाह देता, उसके इरादे की भी सलाहियत देता, तुम्हारे हाथ से वो अपना मंशा जाहिर कर लेता। काम नहीं करके बैठ जाके अल्लाह करने वाला है, मैं नहीं करता, ये अकीदा गलत है। जो कर रहे हैं उसमें अल्लाह कैसे तुम्हारे हाथ से करा रहा है ये देखना है, ये इल्म सही है। नमाज तुम्हारे अल्लाह ही मेरे पास क़ुव्वत नहीं, मैं बैठ जाता नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हें ही नमाज पढ़ना है और उसकी क़ुव्वत लेके पढ़ना है, और देखना है कि इस मुर्दे में कैसे क़ुव्वत देके नमाज पढ़ा रहा है, कैसी क़ुव्वत देके नमाज पढ़ा, ये गौर करो तुम। हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ। आप के विसाल के चंद दिन के बाद किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा, पूछा सैयदी क्या हाल हुआ, अल्लाह ने क्या मामला किया। कहा कि ये मंजिल बड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला पूछे हैं कि ए बायज़ीद मेरे पास क्या लेके आए हो। तो कहा कि अल्लाह तेरी सबसे पसंदीदा चीज़ तेरी तौहीद है, वो लेके आया, तौहीद लेके आया। अल्लाह को क्या होना, अल्लाह को अल्लाह ही होना। अल्लाह को, ये बात कितने लोगों को समझ में आई।
अल्लाह को क्या होना? अल्लाह ही होना है। ये बात हम अब्दुल्ला शाह साहब से पहले सुना मैं, ये बात को समझने के लिए मुझे 8 साल का अर्सा लगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है तो क्या होना अल्लाह को? अल्लाह को ये होना हो तो वो क्या है? वो है ही नहीं जो होना है अल्लाह को। उसके सिवा कोई नहीं है तो उसका और होना क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह ही है। ये जो हल्के शरीफ करते, चलो आज हल्का है, ये सिर्फ हमारे हल्के जिक्र में एक कलीमे तैयबा का ही जिक्र होता, कलीमे तैयबा का ही जिक्र होता असल में। ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू में, फिर ला को निकाल दिए, इल्लल्लाह को रखे, टुकड़े कर दिए कलीमे को, फिर इल्लल्लाह में से उसको हटा के अल्लाह रखे, इला भी निकाल दिए, ला को भी हटा दिए, इल्ला को भी हटा दिए। अब अल्लाह को भी वहां से हटा दिए और हु को रख दिए, अल्लाहु हु। अब सिर्फ रहा क्या? हु। एक कलीमे तैयबा ला से शुरू होके हु पे क्यों खत्म हुआ? ला पे है, यही है। जब तक ये हु के मकाम पर नहीं आते, ये सारे बहसों के, झगड़ों के मसाइल है। ला पे बहस करते बैठे, इला पे बहस है, इल्ला पे बहस है, अल्लाह पे भी बहस है, नाम है ना वो एक है। हु ला के रख दिए, अब बहस करने का दे, जो है वही है सब, जो सब हक ही हक है तो हो जा खामोश। अनल हक की अबस गुफ्तगू है। मंसूरुल हल्लाज जो बुजुर्ग गुजरे हैं, मंसूरुल हल्लाज, उनका जिक्र था असल में, उनका जिक्र जो था वो हुवल हक बोल के था, वो हक है। वो हुवल हक बोलते बोलते अनल हक पे आ गए। वो हुआ दूर क्यों? करीब करना है ना उसको, अना बोल दिए। इतना करीब हो गए कि अना तक आ गया वो करीब। हु दूर है, अंता सामने है, फिर भी दूरी है, अना में फासले खत्म हो गए। ये फासले खत्म कर दिए और उसके लिए अनल हक बोल दिए, फतवा लग गया उसको। अब हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बारगाह है हैदराबाद नामपल्ली में, वो फरमा रहे हैं जो सब हक ही हक है, हर हक ही है, फिर अना बोलने की जरूरत है, सब वही है तो फिर बोलना क्यों? आपके सिवा कोई नहीं है तो आप बोल किसको रहे हैं कि मैं हूं? अना बोलने के वास्ते भी कोई होना ना, मैं हूं बोलने के वास्ते आपके सामने कोई है। ये अना भी क्यों बोले? जो सब हक ही हक है तो हो जा खामोश। यहाँ आपने तखल्लुस कैसा इख्तियार किया, खामोश हो जाना, ये हक के होने का ये तकाजा है। तुम कुछ बोलेंगे तो तुम्हारा नफ्स आ जाता वहां पर। अनल हक की अबस गुफ्तगू है, अनल हक बोलना भी ये बेकार गुफ्तगू है। वो अब आपस में लड़ाना नहीं है, हर एक के अपने कैफियत है। अल्लाह के मारिफ और असरार सबके लिए खुले। खैर, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या था। आपसे अल्लाह ताला अब तौहीद लाए बोल के बोले थे कि अल्लाह पूछा कि क्या लाए हो? कहा कि मैं आपके पास आपको लाया। अल्लाह के से अल्लाह ही मांगना जो हम सुबह में बोले थे, दूसरा है ही नहीं। दूसरा जो भी है वो क्या है? वो गुमान है, वो गुमान है, उससे कुछ भी नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान किए कि एक बच्चा मंतिक़ पढ़ के आया, फ़लसफ़ा, और मंतिक़ पढ़ के आया तो नाश्ते के लिए बाप के साथ बैठा तो माँ जो है एक अंडा ला के रखी। कहा कि बात चल रही थी, बाप ने कहा भाई क्या पढ़ा तू, क्या पढ़ रहा है, तालीम क्या चल रही है? कहा कि मैं मंतिक़ पढ़ रहा था। ये मंतिक़ क्या चीज़ है? तो मंतिक़ ये है कि एक अंडा है ना, उसको मैं 2 कर सकता हूँ, एक अंडे को मैं 2 कर सकता हूँ। अरे बहुत अच्छा है, ये फन तो सीखने का है सबको, एक चीज़ जो 2 हो जाने की है। कहा कि कैसा? कहा कि ये जो एक अंडा है ना, इसको तुम अपने जहन में तसव्वुर करो। हाँ, तसव्वुर करा, दिमाग में भी आया अंडा, ये एक है और वो एक है, 2 हो गए।
अब वो तो बाप था, आखिर बाप निकला, वो जो अंडा सामने था वो खा लिया, कहा कि ठीक है ये अंडा मैं खा लिया, वो जो जहन में था वो तू खा ले। हो गया थोड़ी देर में, वो जो जहन में है वो तू खा ले, वो है ही नहीं। हमारा जो भी अकीदा है ऐसा है, वहम का अकीदा, ये करता वो करता, समझे नहीं, वो ऐसा है, वहम इसको बोलते। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप क्या लाए हैं? तौहीद लाया हूं। तो अल्लाह ने सवाल किया, वहल तदरी बिलैलतिल लबन, वो जो दूध वाली रात जो गुजरी है फिर उसका क्या है पूछे। कहा कि दूध वाली रात का मतलब एक रात हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को रात में पेट सोते वक्त दूध पी के सो गए, रात में पेट में दर्द हुआ, बीवी ने पूछा कि पेट में दर्द क्यों हुआ आपको? तो कहा कि ये दूध पी के जो सो गया था ना इसलिए हो गया। कहा कि तौहीद लाए है, मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, तो वो फिर वो दूध तुम्हें पेट में दर्द कैसे दिया? दूध पहले पेट में दर्द कैसे दिया? अगर मैं नफा नुकसान देने वाला मैं हूं, मैं नुकसान देने वाला हूं, तो फिर दूध को मुआसिर बना लिए तुम। हम दुनिया में बहुत सी बातें बोलते हैं, बोलने पर नहीं है, ये बोलने पे नहीं है। क्या फिर अल्लाह ही करा, कुछ भी करके अल्लाह करा बोलना, क्या बोलना नहीं है, मैं ही करा बोलना है। अल्लाह करा बोला तो मुशरिक हो जाते, फतवा लग जाता। ये सिर्फ महसूस करना समझने का है, महसूस करने का और समझने का है। बहुत सी चीजें बोल लेने की नहीं होती। तुम क्या किस इदराक से ये बोले, किस इदराक को रखते हुए कहे कि ये दूध की वजह से हुआ, ये इदराक हटा के उस वक्त दूध ही की वजह से हुआ, ये एहसास रखते हुए तुम बोले थे, इस पर पकड़ हुई। दूध जरिया बन गया, दूध सबब बन गया, ये सारी बातें हैं, समझ में नहीं आने की वजह से ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भाई बोलने में मसला नहीं है, आराम से बोल सकते, ये खाया ना इस वजह से ऐसा हुआ, ये गोली क्यों खा रही है, बीमारी की वजह से खा रहा हूं। मगर दिल में अकीदा ये होना कि ये इस गोली से अल्लाह का फेल जाहिर है, गोली को ना छोड़ना है ना अल्लाह शिफा दे, गोली नहीं है, ये गोली ही अल्लाह है बोलना ये भी शिर्क है। ना ये बोलना है ना वो बोलना है। आम मोमिन के और काफिर के फेल में कोई फर्क नहीं रहता। काफिर भी कहता है कि मेरी बीमारी ये गोली से गई, मुझे बीमारी फला चीज से आई। ये बोलने में काफिर और मोमिन दो बराबर है, दोनों बराबर। फिर ये मोमिन कैसे हुआ? मोमिन उस शय में मौला के ज़ुहूर को देखता है। अल्लाह इस सूरत से आके मुझे शिफा दे रहा है, ये देखने वाला मोमिन है। बस करना इतना ही है, करना इतना ही है, बस ईमान है। अब जब ये करेंगे अल्लाह की नुसरत उसके साथ हो जाती। काफिर को नुसरत नहीं है, ईमान वाले को नुसरत है। काम वही है, काम वही है। इसको नुसरत मिली, उसको नुसरत नहीं मिली। अब जब ऐसा हो गया ना, इससे फायदा क्या है? ये गोली है, ये जो भी शय है, इससे जो फेल वाबस्ता है ये अल्लाह का है, इसके अंदर नहीं है। ये समझने से क्या होता मालूम? बेफिक्र होता है। तो अगर कभी वो नहीं मिला, वो या उस चीज की वजह से कुछ भी हो गया, परेशान नहीं होता, क्योंकि ये सूरत है तो बदलती। ये सूरत नहीं तो किसी दूसरी सूरत से आके मेरी हाजत रवाई करते, किसी दूसरी सूरत से उनका फेल जाहिर होता, ये मुतमईन रहता, परेशान नहीं होता। ये मुंतजिर रहता पहले के किस सूरत से आते देखेंगे, इसको परेशानी नहीं होती। अगर वो नहीं है तो ये परेशान होता। इसीलिए अल्लाह वालों की शान बताए कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये ईमान वाले हैं। ईमान वाले का मतलब क्या है? ये हर शय में अपने मौला को सामने रखते हैं, ये परेशान कैसा होते? ये बात थी। सहाबा को 313 को लेकर मैदान में उतर गए सरकार दो आलम। 313 को लेके उतर गए मैदान में।
अब उनके पास 8 तलवारें हैं, 313 में से 8 उनके पास तलवार है, बाकी के पास तलवार ही नहीं है लड़ने के वास्ते। जो है वो लेकर गए। अब ये 8 ही 6, 8 से लड़े क्या? 8 से लड़े भी नहीं हो, 8 लेके गए ना, 8 तलवार जो लेकर गए लड़ने के लिए नहीं लेके गए, खाली पढ़ के है इसलिए लेके जाएंगे, खाली हाथ क्या आते लेके गए, उसके लिए लड़ने की चीज ही नहीं थी। अगर तलवार का एतबार होता तो 8 को क्या निस्बत है 313 आदमी से, और सामने 1000 का लश्कर है और हर एक के पास तलवार है। वो तो ये देख रहे थे हम तलवार रख के भी मजबूर है, तलवार नहीं रख के भी मजबूर है। जो है वो लेकर गए। अब ये तलवारों से वो लोग कैसा मारते, अब वो मारने का काम तो हुई। जब जंग हो गई खत्म, इब्तिदाई बताया, पूरा जंग तो दास्तान सुना नहीं है। जब जंग खत्म होके वापस आए तो आयत उतरती है, फलम तख्तुलू वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। अब ये सारे बहस कर रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, जंग किया है। अब कुरान साबित करेगा कुरान में जंग किया आए थे। अरे कुरान में ये है कि जंग अल्लाह किया है, ये किए ही नहीं। फलम तख्तुलूहुम, ये लोग तुमने जंग नहीं की, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, अल्लाह ने जंग किया है। भाई जंग का इल्जाम हमें क्यों दे रहे? जंग तो वो किया है, अब लगाओ जो कुछ लगाना है उस पर। ये मैदान में तो ये सारे हैं, अल्लाह किया कैसा है? मजबूर कहां से जंग कर सकता। ये इल्म आने के बाद उनको मैदान में उतार दिए। पहली तो बात अल्लाह का जंग करना, अल्लाह की मदद आना, वो सब बात की चीजें हैं। ये 313 बगैर हथियार के, बगैर सवारी के कैसे निकल गए? 2 घोड़े थे और जाके मैदान में उतर गए। ये 313 किस एतबार से गए? हमारा बैग सही नहीं जमा, एक चीज कम है तो सफर को नहीं निकल सकते। ब्रश रखना भूल गए, पूरा सफर ब्रश भूल गया। आप सुबह ब्रश करना है तो क्या करना, कहाँ से खरीदना, ये चार्जर भूल गया, आप क्या होगा नहीं मालूम, वो चप्पल सही नहीं है, वो चप्पल पहन लेता तो अच्छा था। ये एक एक चीज पे हमारी परेशानी है। अब उसी में गुजर जाती है। आज एक चीज, कल एक चीज, परसों रोजाना किसी एक चीज में ही पड़े हुए रहते। और मैदान जंग है, जान का मसला है और हथियार नहीं है, जाकर ठहर गए वो लोग। क्या होना है? इसीलिए सबसे अफजल तरीन जमात अगर है, इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रल्लाहु लकुम, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से तुम्हें बशारत है, आज से जो करना चाहते हो कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगा, तुम्हें माफ़ कर दिया हमेशा के वास्ते। अच्छा करते करो, बुरा करते करो, छोड़ दिया। ये एक मौका अल्लाह इन हस्तियों को दिया। जंगे बदर वालों को क्या मौका मिला? आज अगर हमको कोई बोल दिया आज से कितने गुनाह करते कर लो तुम माफ है, कपड़े पूरे यहां जुटा के चले जाते, क्या पकड़ होने वाली है? जिंदगी में तारीख में कोई नहीं करा वो भी करने के लिए तैयार हो जाता। अब इनको क्यों कहा गया? एक बात देखिए, अब वो बात तो वो आना है, इनके लिए ये बशारत क्यों आई? तुम जो करना चाहते हो कर लो, तुम्हारे पकड़ नहीं होगी, तुम्हें माफ कर दिया गया। ये उन लोगों से कहा जा रहा है और उन्हीं लोगों को कहा जा सकता जो अपने आप को मजबूर बना दिया, अरे मैं कर क्या सकता हूं जो करूं। इनके निगाह में ये है कि हमारे अंदर कोई करने की सलाहियत ही नहीं है, आज के बाद क्या करते कर लो, अरे हम करने वाले ही नहीं है, इनको बोल दिए हो। बात समझ, जो ये समझ के गए कि हमारे अंदर करने की सलाहियत नहीं, उनसे ही ये कहा जा सकता जो करना चाहते हो कर लो, तुम माफ कर दिए गए। क्योंकि जिंदगी में कोई काम ये अपने नफ्स से मैं किया, मेरी कुव्वत से, मेरी सलाहियत से किया हूं, ये समझने की इनके अंदर गुंजाइश नहीं है। ये लोग हैं और बसा औकात कुछ उनसे चूक हो गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ कर दिए। ये हमेशा सहाबा, कोई बदरी सहाबी से कोई किसी भी तरह का फेल होता तो कहते गए ये बदरी सहाबी है, ये फुला है, उनके नामों की बरकत है। वो 313 नामों को लेकर एक साथ कोई दुआ किया, उसकी दुआ कबूल। अब उसके पीछे पड़ गए सब।
वो कुतुब खानों में, वो लाइब्रेरीज में उनके 313 के नामा ले लेके वो चार्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं। क्या पागलपन है उनके अंदर। उनके नामों में ये तासीर क्यों आई, वो फन सीख लो ना। उनके अंदर जो सलाहियत आई, उनके नामों को रखने से जो बरकत आ गई है, वो ये है कि अपने आप को मजबूर बना के मौला के हवाले कर दिए। तो उनके नामों में तासीर है, तुम भी वो बन जाओ, बरकत आ जाती। नाम रख ले क्या करते, कभी दूसरों से दुआ कर, तुम दुआ करो, तुम दुआ करने के काबिल बन जाओ। मुसीबत आने के बाद वो फोन करके यहाँ आने तक मुसीबत सर पे आ जाती, जब क्या करते, तुम खुद ये बन जाओ कि तुम खुद उस मुसीबत का सामना कर सको। सिर्फ कोई कुछ नहीं करना है, मैं जिसको पूछता हूं, मैं जिसको दुआ कर सकता हूं, वो तुम्हारे भी साथ है। वो मेरी बात जो सुनता है वो तुम्हारी बात भी सुनता है। वो जो मेरा हाजत रवा है तुम्हारा भी हाजत रवा है। उसको यहां से भेजने के बजाय वो तुम्हारे पास ना, वहीं से पूछ लो उसको। बस ये हवाले करना है, अकीदे से, ईमान से आप कर सकते, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है, तो उसको भेज दो, हम कलीमा आपका पढ़े। ये इदराक में जो वक्त गुजारता है, ये मशगले में जो रहता है, उसके अंदर ये तासीर आती। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात, अल्लाह मुर्दा बनाया और जिंदा बन के फिर रहा। अल्लाह ये देखना चाह रहा है कि हम मुर्दा बनाए तो मुर्दा बन के रहो। मुर्दा बन के रहे तो क्या होते मालूम, मुर्दा बन के क्या होता है, किसी को पसंद नहीं है ना। अरे मुर्दे बने तो गुस्सा आता नहीं, अरे मुर्दा बन गए तो कितना अच्छा है, नहीं नहाने की ज़रूरत नहीं, कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, कहीं खुद से जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से लेट के रहो, कांधों पे उठा के लेके जाते। मरने के बाद कांधों पे गए ना, जिंदे तक कैसे गए, जिंदा रहे तक अपने पैरों पे चले, अब दूसरों कांधों पे गए, यही अकीदा गया। जिंदा रहे तक तुम अपने पैरों पे नहीं चलेगी। अपने पैरों पे फिर भी इसलिए चलना पड़ा कि मैं चल रहा हूं, समझे ना, इसलिए चलो बोल के छोड़ दिए। अब मैं नहीं चल सकता बोल के बोल दिए ना, कांधों पे लेके गए। अब मैं नहीं कर सकता, मजबूर बन गए ना, मजबूर बन गए तो लिटा के कांधों पे रख लेके, फूल वगैरह डाल के, गुलाब का पानी छिड़कते हुए लेके गए। चलो भाई ये शख्स ये है, देखो ये क्या है, ये अल्लाह जैसा देखना चाहता है वैसा बन गया ये। अब उसकी ये शान है, ना गुस्ल करने की जरूरत है, नया कपड़ा भी आया, देखो इसके वास्ते क्या इनाम आया, नया कपड़ा भी आया, नहीं तो नया कपड़ा नहीं देते थे। खैर वक्त हो गया। आज हम सिर्फ ये बात किए कि बंदे को अल्लाह का फेल समझने के लिए मजबूर बनना है। मजबूर अलग से कुछ बनना नहीं है, ये है वही जो है वो बनना है। इसको अलग से कुछ बनना नहीं है। फन पेंटर नहीं है, पेंटर बन जाना, बड़ाई नहीं है, बड़ाई बन जाना नहीं है। सो चीज़ सीखने का हुक्म नहीं दे रहे। जो तुम है ना, तुम वही बने रहो। तो जो है मौला वो तुमसे वाबस्ता, जो पहले से है उसका एहसास और इदराक तुमको हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो कुछ कहा गया सुना, अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पे रहम करम फरमा, असरार व तौहीद का इल्म अता फरमा, उसमें कमाल अता फरमा, तेरे कुर्ब की मस्ती अता फरमा, तेरे मायत का इस्तेज़ार दे, तेरे विसाल की लज्जतों से माला माल फरमा। हमारे इस नशिस्त व बर्खास्त को कबूल फरमा, इसमें अच्छाइयों को माला माल फरमा, बुराइयों को मेट दे, जो कहे सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, ईमान, ईकान और इरफान की दौलत से माला माल फरमा। तेरे महबूब का सदक़ा अता फरमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदक़ा अता फरमा, हमारे शेख का सदक़ा अता फरमा। तो ये वास्ता है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।